हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 9.2। ठीक है, तो 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। एक विलेज है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स होल्ड किए गए हैं वो यहाँ टेबल में हमें गिवन है। ठीक है, फिर इसका ए पार्ट है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स prepare a pictograph of these animals using symbol, ये वाला सिंबल यूज करके, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, अब हमें बोला गया है एक पिक्टोग्राफ बनाना है, इस सिंबल सर्कल और उसके अंदर क्रॉस ऐसा सिंबल बना के रिप्रेजेंट करना है, और इस सिंबल का मतलब होगा 10 एनिमल्स। तो हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है इस चीज का। तो अब हम बनाते हैं पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे है, हमने लिख दिया विलेज, ये है विलेज ए बी सी डी और ई। ठीक है, हमें 5 विलेज दिए गए यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ एनिमल्स आ गया, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया इस साइन का मतलब है 10 एनिमल्स। अब विलेज ए में गिवन है हमें 80 एनिमल्स है। ठीक है, कितने एनिमल्स है विलेज ए के पास? 80 एनिमल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एक साइन का मतलब 10 एनिमल्स है तो 80 एनिमल्स के लिए कितने साइन लगेंगे? 8 साइन लगेंगे। तो यहाँ पे बना देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइंस। ठीक है, फिर इसके बी विलेज बी में देखें तो उसके पास 120 एनिमल्स है, तो 120 एनिमल्स के लिए बनेंगे 12। तो यहाँ पे हमने बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिगर्स। ठीक है, फिर विलेज सी में 90 एनिमल्स है तो 9 फिगर्स बनेंगे। फिर विलेज डी में देखें तो विलेज डी में 40 है तो 4 फिगर्स बनेंगे, और विलेज ई में 60 है तो 6 फिगर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमने पिक्टोग्राफ पूरा बना दिया है। ठीक है, 10 एनिमल्स के लिए एक साइन लगा रखा है हमने। ओके, फिर अभी इसका ए पार्ट है, यहाँ पे हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई के एनिमल्स को कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पे करें सिंबल्स काउंट करने हैं हमको, 1 2 3 4 5 और 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर बी पार्ट है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे ज्यादा कहाँ है, विलेज बी में, और कितने हैं? 120 एनिमल्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा विलेज बी। फिर इसका सी पार्ट है, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए या फिर विलेज सी में से कौन सी विलेज के पास ज्यादा एनिमल्स है? तो विलेज सी के पास ज्यादा एनिमल्स है। कितने एनिमल्स है विलेज सी के पास? विलेज सी के पास है 90 एनिमल्स, लेकिन विलेज ए के पास है 80 एनिमल्स। मतलब विलेज सी के पास विलेज ए से 10 एनिमल्स ज्यादा है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमारे एक स्कूल के स्टूडेंट्स बताए गए हैं अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में। तो यहाँ पे हमारे ईयर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं। फिर ए पार्ट है इसका, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, इस सिंबल का हमें यूज करना है जिसका मतलब होगा 100 स्टूडेंट्स, और आंसर करना है इन सब का। पहले हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब 1996 में थे 400। ठीक है, तो मतलब 4 सिंबल बनेंगे। एक का मतलब 100 स्टूडेंट्स होता है, तो 400 के लिए 4 सिंबल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमने बना दिए 4 सिंबल, 1 2 3 और 4। फिर 1990 535। अब देखो 550 होता तो हम क्या करते, 5 सिंबल बनाते और आधा सिंबल बना देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 535। तो देखो यहाँ पे भी हम आधा ही सिंबल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा इस आधे सिंबल का मतलब 50 नहीं होएगा, इसका मतलब होएगा इससे ज्यादा और एक कंप्लीट से कम। ठीक है, क्या होएगा, जैसे यहाँ पे 5 है, 500 से ज्यादा है, और अगर हम इसे कंप्लीट कर दे तो ये बन जाएगा 600। तो 600 से कम बीच में कहीं आ रहा है ये, तो हमने इसको ऐसी हाफ दिखा दिया है, बट ये हाफ नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही बना देंगे। तो 1998 में थे 535, तो हम 5 और हाफ बना देंगे, 1 2 3 4 5 और एक आधा सिंबल बना दिया हमने। फिर 2000, तो 2000 में है 472। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, 4 सिंबल कंप्लीट बनाए, एक आधा बना दिया। फिर आती है बारी 2000 की, तो 2000 में भी 2002 में भी ऐसे ही होएगा। पर 2002 में क्या है, हमें 600 स्टूडेंट्स दिए गए, तो इसमें क्या आएगा, 6 कंप्लीट स्टूडेंट्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट से हो जाएगा काम, तो हम 6 कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है 2004। तो 2004 में 623 स्टूडेंट्स है,
तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और एक हाफ बना दिया है। कितना बनाया है, 6 बनाया और एक हाफ बना दिया है। ठीक है, तो ये हमने पिक्टोग्राफ बना दिया, अपना कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम इसके ए पार्ट को देखें तो ए पार्ट में हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसको कितने सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं 2002 के स्टूडेंट्स को। फिर बी पार्ट है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 1998। 1998 के स्टूडेंट्स को कितने सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 तो कंप्लीट है हमारे। ठीक है, 5 सिंबल्स। फिर इसको हम हाफ लिख लेंगे या फिर एक इनकम्प्लीट लिख लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है 1 इनकम्प्लीट, आप लोग 1 हाफ भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 एंड अ हाफ सिंबल। ठीक है, अभी हम बी वाला पार्ट करते हैं इसका। तो इसका बी पार्ट है प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, हमें एक और पिक्टोग्राफ बनाना है, बट इस बार हमें डिफरेंट सिंबल यूज करना है और हर एक सिंबल का मतलब होएगा 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब पहले हम ये बना लेते हैं। हमने पिक्टोग्राफ बनाया 1996, कितने थे 1996 में, 1996 में थे 400। हमने ये साइन बनाया है, एक साइन का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। तो हमें कितने साइन बनाने होंगे 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे 8 साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 1998 में थे स्टूडेंट्स 535, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए हमने। तो देखो ये 50 था, ये 50 था, 100 बना, इससे 100 200 बना, 300 400 500 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या है 500 के बाद अगर हम एक और सिंबल बनाएंगे तो बन जाएगा 550, लेकिन ये 550 से कम है तो इसको हम कर देंगे हाफ। तो क्या बन जाएगा, 500 से बड़ा 550 से छोटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2000 ईयर। तो 2000 ईयर में थे हमारे टोटल 472 स्टूडेंट्स। तो 472 के लिए क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट बने। ठीक है, इसका मतलब हो गया 400। अब 400 में हम एक और जोड़ेंगे तो 450 बन जाएगा, तो हमने एक और लगाया 450 बन गया। अब 450 से बड़ा है 470, लेकिन 500 से छोटा है, तो हमने एक और हाफ सिंबल बना दिया, जिसका मतलब हो गया 400 से बड़ा लेकिन 450 से बड़ा लेकिन 500 से छोटा। ठीक है, फिर आता है हमारा 2002। तो 2002 में थे हमारे टोटल 600 स्टूडेंट्स। तो 600 के लिए हम क्या बना देंगे, 12 सिंबल्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे बन गए हमारे 12 सिंबल्स बन गए। ठीक है, 12 सिंबल्स बन जाएंगे। फिर आता है 2004। तो 2004 में थे 623 स्टूडेंट्स। तो 623 के लिए पहले हमारे 12 सिंबल्स कंप्लीट बन जाएंगे, जिससे हमारा 600 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंबल्स हमने बनाए, इससे बन गया 600। अब ये 650 से छोटा है और 600 से बड़ा है, तो यहाँ पे हाफ सिंबल बन गया। इससे पता चलता है हमें ये 650 और 600 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। कौन सा पिक्टोग्राफ हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारा बी वाला पिक्टोग्राफ। क्यों, क्योंकि इसमें हमने स्केल छोटी कर दी है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं पता था, पर अब हमें पता चल रहा है ये जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा। देखो पहले हमें क्या दिख रहा था, फर्स्ट वाले पिक्टोग्राफ में 1990 और 2004 दोनों सेम ही लग रहे थे, पहला डिफरेंस वही हो गया। लेकिन यहाँ पे 1998 और 2004 वाले अलग अलग दिख रहे हैं। हमें पता चल रहा है 2004 वाला 1998 से बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। तो हमें बताइए 50 नंबर्स में से बीच किसी एक का होगा, ये जो हाफ सिंबल है इसका मतलब है 50 नंबर्स में से किसी एक का होगा। लेकिन वहां पे हमें 100 में से एक था। ठीक है, 100 के डिफरेंस में कहीं बीच में एक लग रहा था, तो हमें पता नहीं था कि वो नंबर क्या है, उसे फाइंड करना ज्यादा हार्ड हो रहा था। तो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन सा हुआ, बी वाला ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 भी
फिनिश हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3। तब तक ले आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं।